हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी, यहाँ पे आप नोटिस पढ़ सकते हैं कि एसएससी जीडी 2023 और 24, यहाँ पे 24 में वैकेंसी आपके एसएससी जीडी जो है वो भारी मात्रा में निकलने वाली है। और आपको जैसा पता है कि आपका जो आरटीआई का जो है, आर टी आई आरटीआई आपका जो है उसका क्या है, उसका रिप्लाई जो है आ चुका था। उस रिप्लाई में क्या आया है, उस नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, ये जो रिप्लाई आया था उसमें क्या बताया गया था कि कितनी वैकेंसी आएगी, कितनी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है 84,866 वैकेंसी आपके एसएससी जीडी की बताई जा रही है जो आएंगी। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जारी होता है तो इसको पढ़ेंगे नहीं, आगे हम शॉर्ट तरीके से देख लेंगे कि क्या क्या उसमें प्रोसेस है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बताया गया था कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपकी आने वाली है 2024 में आने वाली है, एसएससी की वैकेंसी आपके एसएससी के अंतर्गत होने वाली है। जीडी की वैकेंसी आएगी। देखिए, जीडी में तो कई कई मतलब पार्टों में डिवाइड होती है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीआरपीएफ का अलग होता है, बीएसएफ होता है, एसएसबी होता है, एआर होता है। इस तरीके से कई पार्ट होते हैं आपके एसएससी जीडी के। तो उसमें यह बताया गया था कि जो आपका सीआरपीएफ है, यानी 2023 की हम बात करते हैं 2023 की। तो 23 में यह बताया गया था, यानी 1 तारीख से बात करते हैं, तो उसमें पूरा मतलब 2023 का यदि विवरण निकाला गया था तो उसमें यह पता था कि जो सीआरपीएफ की वैकेंसी है वो मतलब भारी मात्राओं में सीटें खाली थी। तो इस नोटिस में बताया गया कि 32,200 जो 83 वैकेंसी है वो सीआरपीएफ की निकाली जाएंगी। ठीक है, और बीएसएफ की कितनी आएंगी, तो 19,900 जो है 87 वैकेंसी बीएसएफ की आने वाली है। आईटीबीपी की बात करते हैं तो 4,142 पोस्टें इसकी आएंगी। एसएसबी की बात करते हैं तो 8,273 पोस्टें टोटल आपकी इसकी आने वाली है। सीआईएसएफ की बात करते हैं तो 19,475 पोस्टें इसकी आने वाली है। एआर की बात करते हैं तो 3,700 जो है 6 पोस्टें आने वाली हैं। यानी अगर जो टोटल यहाँ पे हम करते हैं तो हमारी 84,866 पोस्टें जो एसएससी जीडी की बनती हैं। तो यह नोटिफिकेशन में बताया गया था। तो यह जो नोटिफिकेशन आई है ये मतलब सही है क्या, इतनी वैकेंसी आने वाली हैं या इतनी नहीं आएंगी। ठीक है, तो इन सारी बातों पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, इन सारी चीजों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वैकेंसी आपकी जो है ये कितनी वैकेंसी है, तो यानी यहाँ पे 84,866 वैकेंसी का जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है कि इतनी वैकेंसी आपकी आने वाली है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो 2023 की बात करते हैं, मतलब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये वैकेंसी यानी जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, यह क्या दिया गया है, या यानी 2023 से दिया गया है। ये वैकेंसी हमारी कब से काउंट होने वाली है, ये वैकेंसी हमारे 2023 से काउंट होगी और 2024 तक। यानी कि जो जीडी का पेपर हमारा अभी हुआ था, जिसका जो 8 महीने के अंदर पेपर हो गया, उसका जो है ज्वाइनिंग भी हो गई, उसकी ट्रेनिंग वगैरह जो कुछ भी है, यानी वो टोटल जोड़ करके पोस्टें हमारी इतनी बताई जाएंगी। टोटल जो है जोड़ करके पोस्टें हमारी 84,866 जो है बताई गई हैं। अगर जो हम बात करते हैं पिछली जो पोस्टें आई थी 2023 की, टोटल पोस्टें हम बात करते हैं जीडी की, तो देखिए नोटिफिकेशन में जो भी जारी हुआ है उसमें कितनी पोस्टों का जो है जिक्र किया गया है, तो 84,866 पोस्टें का जो है जिक्र किया गया है। और पिछले जो मतलब आ चुकी हैं अभी 8 महीने पहले जो आई थी वैकेंसी, जो कि लगभग 3-4 बार में बढ़ी थी 17,000 हुई, फिर उससे बढ़ गई, फिर उससे बढ़ गई, लगभग कुल मिला के आप मान लीजिए कि 52,000 वैकेंसी जो है हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। यदि हम 2023 की बात करते हैं तो मान के चलिए यहाँ पे वैकेंसी हमारी जो बचती हैं वो हमारी यहाँ पे बचती है 32,866 वैकेंसी बचती हैं। तो क्या वैकेंसी जो 2023 से 24 की बात करते हैं, तो क्या इनके बीच में जो वैकेंसी टोटल जो है, देखिए ऐसा मानना कि टोटल 2023 से 24 के बीच का औसत कितना है, 84,866 है। ठीक है, उनमें से इतनी पोस्टें आएंगी 2024 तक, उनमें से पोस्टें आ कितनी चुकी हैं, तो 32,800 मान लीजिए पोस्टें, लगभग 32,000 जो है 800 पोस्टें आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे 52,000 आई थी तो बचती कितनी है, 32,866 पोस्टें बचती हैं। तो यानी ये जो पोस्ट बची है हमारी, ये हमारी 24 में जो है 2024 में क्या आएंगी, मतलब इन चीजों पर क्या है बहुत से लोगों को डाउट है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा मतलब अधिकतर लोगों का क्या मानना है, नोटिफिकेशन के अनुसार यदि हम देखें तो ये यहाँ पे जो जिक्र किया गया है हमारी कितनी पोस्टों का, 84,000 जो है 866 पोस्टों का जिक्र किया गया है। ये पोस्टें हमारी जो नई एकदम से हैं, यानी सबसे भारी मात्राओं में संख्या किसकी होने वाली है, तो सीआरपीएफ की जो है सबसे भारी संख्या मात्रा में होने वाली है। यानी सबसे ज्यादा वैकेंसी जो हमारे आने वाली है जीडी के अंतर्गत वो हमारे सीआरपीएफ के लिए है। ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो अभी 1 तारीख को जारी हुआ था, इसको अच्छी तरीके से ध्यान से देख लीजिएगा। जितनी वैकेंसी है सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें होता क्या है, यानी जो आपका है आरटीआई है, ये रिप्लाई करता है और उसमें बताता है कि इतनी इतनी पोस्टें हम एसएससी जीडी की देने वाले हैं। ये रिप्लाई क्यों करता है, यानी कभी ना कभी इसको किसी ने ईमेल किया होगा, किसी ने इसने जो है
एसएससी से पूछा होगा किसी ना किसी से, तभी तो हमारा जो एसएससी है उसने रिप्लाई किया। तो एक मतलब नॉर्मल सा एक लड़का ही रहता है, वो क्या करता है, वो जो है 30 अगस्त को क्या करता है, 30 अगस्त को जो एसएससी को जो है नोटिस भेजता है, इस बारे में बताता है कि जो है यदि 2023 से अवसर निकालते हैं तो सीआरपीएफ की वैकेंसी बहुत ही ज्यादा जो है खाली है, तो मतलब यही सब लिख करके उसमें भेजता है। ठीक है, अब यदि हम एसएससी को कोई नोटिस भेजते हैं तो एसएससी का नियम होता है कि 1 महीने के अंदर एसएससी को क्या करना पड़ता है, रिप्लाई करना पड़ता है। यानी जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो एसएससी जो है वो रिप्लाई करेगा, उस क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, ये सारा कुछ होता है। तो 1 महीने की बात तो दूर की बात है, 20 दिन के अंदर ही एसएससी इसको रिप्लाई करता है। एसएससी रिप्लाई कब करता है, तो 20 सितंबर को जो है रिप्लाई करता है। एसएससी रिप्लाई कर देता है कि लगभग 84,866 पद हैं जो कि एसएससी जीडी के अंतर्गत आते हैं, वो हमारे आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम क्लियर इसको नहीं मान सकते हैं ना, क्योंकि अभी तो केवल नोटिस में जारी हुआ था। जैसे हम 2023 की बात करते हैं तो वैकेंसी हमारी लगभग 4 या 5 बार हमारी बढ़ती हैं। टोटल बढ़ करके हो कितनी जाती हैं, तो लगभग जो है 50 के ऊपर मान लीजिए, यानी 52,000 के समथिंग में हमारी वैकेंसी जो टोटल बढ़ के होती हैं। यानी सबसे पहले वैकेंसी आती हैं, फिर उसके 15-20 एक महीने बाद वैकेंसी बढ़ती हैं, उसके बाद फिर एग्जाम हो जाता है, फिर वैकेंसी बढ़ जाती है, फिर कट ऑफ बनती है, कट ऑफ बनने के बाद भी वैकेंसी हमारी जो है एसएससी जीडी की बढ़ जाती है। तो जीडी का तो ये हालत है कि हम क्लियर जो है यहाँ पे नहीं बता सकते कि कितनी वैकेंसी जो है यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, ये वैकेंसी 84,866 वैकेंसी की जिसका हम जिक्र कर रहे थे, एसएससी ने अभी जो है जिक्र किया था, तो ये तो तभी क्लियर होगा जब हमारा क्या होगा, जब हमारा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन मान लीजिए नवंबर में, आपका नवंबर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा एसएससी जीडी का कि कितनी वैकेंसी आने वाली है और कितनी वैकेंसी नहीं आने वाली है, कितनी वैकेंसी आपकी जो सीआरपीएफ में आएंगी। एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर लेनी कि सीआरपीएफ की हम बात करते हैं तो सीआरपीएफ एक ऐसी पोस्ट है जिसका अवसर निकाला जाता है 2023 से, टोटल 1 साल का अवसर निकाला जाता है। तो सबसे ज्यादा पोस्टें जो है वो सीआरपीएफ में ही खाली हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पोस्टें किसमें खाली हैं, तो सीआरपीएफ में ही सबसे ज्यादा पोस्टें यहाँ पे खाली हैं। तो ये तो मान लीजिए कि जो सीआरपीएफ की वैकेंसी है वो मतलब भारी मात्रा में निकलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे देख ले, अब बात यहाँ पे एक चीज और देख ले कि सीआईएसएफ की बात करते हैं तो ये पोस्ट उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सही रहती है जो मतलब आर्मी में भी जाना चाहते हैं। ठीक है, और फैमिली के साथ भी रहना चाहते हैं। तो सीआईएसएफ की बात करते हैं तो ये पोस्ट उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहती है जो आर्मी में भी रहेंगे और अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। तो इसका इन पदों का जिक्र किया गया है कि 19,475 पद जो है यहाँ पे टोटल इसके आने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा किसको होने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके जो है सीआरपीएफ के होने वाले हैं। सबसे कम बात करते हैं तो आईटीबीपी के जो सबसे पद अधिक कम आने वाले हैं, एआर की बात करते हैं तो इन दोनों के पद क्या हैं वो कम आएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में आपका बीएसएफ हो जाता है, सीआरपीएफ हो जाता है और आपका सीआईएसएफ हो जाता है। यानी इन पदों की जो है गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी होने वाली है। सीआरपीएफ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसकी जो वैकेंसी है वो काफ़ी मात्रा में आने वाली है। देखिए यहाँ पे जिक्र किया गया है 84,866 पदों की। ठीक है, लेकिन अभी इसमें बदलाव भी हो सकता है। बदलाव क्या हो जाएगा, ये वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। लेकिन एसएससी की यदि हम बात करते हैं तो एसएससी ने कभी भी ऐसा नहीं किया है, या आज तक उसके रिकॉर्ड में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये जो है पद को जो है दे करके फिर उसमें जो है वो उन पदों को घटा दे। घटाता कभी भी नहीं एसएससी। अधिकतर क्या होता है, अधिकतर जो पदों की संख्या है वो बढ़ जाती है। अधिकतर पदों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। कभी भी एसएससी जो है पदों को घटाता नहीं है। तो मान करके चलिए कि आप जो है 80,000 के ऊपर तो वैकेंसी आने ही वाली है, लेकिन हम क्लियर यहाँ पे नहीं कह सकते कि कितनी वैकेंसी आएंगी और कितनी नहीं आएगी। क्लियर हम तभी कर सकते हैं जब हमारा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तभी हम क्लियर बता सकते हैं कि हमारी वैकेंसी कितनी आने वाली है। इस नोटिफिकेशन का यही उद्देश्य था कि जो है इसका केवल रिप्लाई था कि हम इतनी वैकेंसी जो है देने वाले हैं, लगभग में इतनी वैकेंसी देने वाले। कोई क्लियर नहीं है कि कितनी वैकेंसी इसको हम, यानी एसएससी जीडी जो है, यानी एसएससी के अंतर्गत कितनी वैकेंसी हम इसको देने वाले हैं जीडी के अंतर्गत। ठीक है, तो यही नोटिफिकेशन था। इसी में वैकेंसी एक गणना कर सकते हैं कि कितनी वैकेंसी आपके सामने आपको मिलने वाली है। नवंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसमें टोटल सब क्लियर हो जाएगा कि कितनी वैकेंसी आपकी आने वाली है। ठीक है, तो इस जो नोटिफिकेशन आई थी इसका यही मात्र उद्देश्य था। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई क्लियर नहीं किया गया है कि इस जो नोटिफिकेशन के अनुसार कितनी वैकेंसी हमारी होंगी ही होंगी, बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में और कुछ नहीं था, बस यही आपको समझाना था। ठीक है, तो इस वीडियो का क्या करना है, शेयर कर देना ताकि इन जो लोग मतलब इसको नहीं देखें, नोटिफिकेशन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस तरीके से इस माध्यम से इस वीडियो से जो है वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है लाइक करके जाएं सभी लोग। ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर कर देना। जब भी नोटिफिकेशन आपका एसएससी जीडी का
जब भी नोटिफिकेशन गिरेगा तो सबसे पहले वीडियो बना के यहाँ पर डाल दी जाएगी, आप उसको वॉच कर सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।